हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। एज यू ऑल नो दैट कि मेरे चैनल पर कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के वीडियो आते हैं। तो आज उसी सीरीज में कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग इन सी का जो सीरीज चल रहा है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और उसमें जो आज मैं लेक्चर लेके आ रहा हूँ वो है डे 5 का। दैट मीन्स के 4 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं, ये 5वां लेक्चर आपके सामने आ रहा है। तो 5वें को देखो और समझो, क्योंकि अभी तक चारों जो है वो आपको इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी, इंट्रोडक्शन टू फिर आपका नंबर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट और इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम के ऊपर हो चुका है। तो ये सीरीज वाइज सीरीज आ रहा है। बस आपको क्या करना है कि मैंने प्रेजेंटेशंस तैयार किया है, आप नोट्स तैयार करते चलो ताकि थ्योरी के लिए आपको परेशानी ना हो। साथ ही साथ आप क्या करो कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेने की कोशिश करो। जो मैं बोलता हूं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो इंस्टेड ऑफ लिखने और लिखी हुई चीजों पे, क्योंकि लिखी हुई चीजें केवल एग्जाम तक रहेंगी, लेकिन जो सुने हुए रहोगे, समझे हुए रहोगे वो हमेशा रहेगा, एवरी टाइम रहेगा। तो प्लीज आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी की ओर फोकस करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको करना क्या है, जो लोग नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग पुराने हैं वो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोग के बीच में शेयर करें। अगर चाहते हो कि मैं पूरा सिलेबस कवर अप कराऊं प्रोग्रामिंग इन सी का, तो अदरवाइज फिर मुझे ये प्रोग्रामिंग इन सी का सिलेबस को पूरा नहीं करा पाऊंगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा व्यूज प्रोवाइड नहीं करोगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने कोर्सेज के बारे में बता देता हूं कि 2 तरह के कोर्सेज है मेरे चैनल पर चल रहे हैं। पहला कोर्सेज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज। ये एवरी थर्सडे, हर एक थर्सडे को कंपैरेटिव एग्जाम, जैसा कि आप देख रहे होंगे किसको किसको फॉलो करता है, रेलवे एसएससी और झारखंड एसएससी के एग्जामिनेशंस को ये फॉलो करता है, जहां के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सारे क्वेश्चन का चैप्टर वाइज कलेक्शन मैं लेकर आता हूं, जैसा कि आप देख रहे होंगे टाइम एंड वर्क। और मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे जो है मॉर्निंग में आपका चलता है प्रोग्रामिंग इन सी का वीडियो। तो प्रोग्रामिंग इन सी में मैं जो जो टॉपिक कवर करता हूं यहां मैं दे देता हूं। जैसे डे 4 तक हो चुका है, आज जो भी आप देख रहे हो ये डे 5 है। यहां पर आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा कैरेक्टर सेट और टोकेन्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस के हर एक टॉपिक को मैं कवर करूंगा। तो इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम के बाद अब जिसकी बारी आती है वो आती है कैरेक्टर्स सेट इन सी। सबसे पहले तो ये समझते हैं, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि कैरेक्टर सेट, टोकेन्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, आइडेंटिफायर्स, इससे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। तो बड़ा सिस्टमैटिक मैंने इसको प्रेजेंटेशंस तैयार किया है और वो उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से अपने भी नोट्स में तैयार करोगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और तरीके से समझो। क्योंकि बहुत लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो प्रोग्रामिंग तक कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है इन सब के बेसिक्स की तो उनको नहीं पता रहता है। तो अगर बेसिक्स की बात करें, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि इसी से आपका प्रोग्रामिंग स्किल आएगा और इसी से आप प्रोग्राम में क्या हो रहा है और क्या नहीं उस चीज को आप बारीकी से समझ पाओगे। तो बिना कुछ देखे हुए कैरेक्टर सेट को हम देखते हैं। द कैरेक्टर सेट दैट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म वर्ड्स। सबसे पहले क्या क्या फॉर्म करने के लिए बनता है, वर्ड, नंबर और एक्सप्रेशन। अगर कभी भी प्रोग्राम में हमको कोई वर्ड तैयार करना है या फिर कोई नंबर्स तैयार करना है या एक्सप्रेशन तैयार करने हैं तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, कैरेक्टर सेट का। कैरेक्टर सेट क्या है, अपने आप में एक सेट है कैरेक्टर्स का। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इस सेट में क्या क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहला चीज लेटर्स। जैसा कि लेटर्स आप जान रहे होंगे, लेटर्स क्या होता है और क्या नहीं इसके बारे में मैं और भी बताऊंगा। जस्ट इसके आगे में कि लेटर्स में क्या आते हैं, डिजिट में क्या आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर में क्या आते हैं और व्हाइट स्पेसेस में क्या आते हैं। उसके बाद दूसरा इस सेट में एलिमेंट क्या पाया जाता है, डिजिट। यानी कैरेक्टर सेट का पहला एलिमेंट क्या है, लेटर, दूसरा है डिजिट, तीसरा है स्पेशल कैरेक्टर और चौथा है व्हाइट स्पेसेस। तो ये चारों चीज जो है वो किसके अंदर आते हैं, तो कैरेक्टर सेट के अंदर। टू बी क्लियर, एकदम क्लियर रखो कि 4 चीजें कैरेक्टर सेट के अंदर पाई जाती हैं, दैट आर लेटर, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर एंड व्हाइट स्पेस। अब समझते हैं कि आखिर ये सब में आते क्या है। तो बड़ा अच्छा सा टेबल मैंने तैयार किया है और हर एक चीज का नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं लेता हूं लेटर्स को, और लेटर्स को लेता हूं तो लेटर्स में जैसे कि आपको पता होगा A to Z अपर केस में और लोअर केस में। अपर केस दैट इज कैपिटल में A to Z और लोअर केस दैट मींस स्मॉल में A to Z। तो ये आपके लेटर्स में आ गए। इसमें आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ कैरेक्टर सेट इज नोन एज लेटर एंड इन विच लेटर इज अपर केस A to Z एंड लोअर केस A to Z। चलते हैं आगे। दूसरा हमारा क्या आता है, स्पेशल कैरेक्टर्स। इसमें ईच एंड एवरी का आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि अगर नाम नहीं पता होगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप बोलोगे कुछ और यूज होगा, क्योंकि आपको परफेक्शन लाना है। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ के निकल जाना है, आप अपने अंदर परफेक्शन लाओ कि कहीं भी आपसे पूछा जाए तो आप टेक्निकली उसका नाम बता पाओ। ऐसा नहीं कि केवल आप उसको बोल दो। तो जैसा कि यहां देख रहे हैं ये एंड का साइन, जो कि अक्सर हम लोग यूज करते हैं एंड का, लेकिन प्रोग्रामिंग इन सी में इसको क्या कहा जाता है, एम्परसेंड। इसको क्या कहा जाता है, एम्परसेंड। तो ये नाम के ऊपर ध्यान देना, ये क्या कहा जाता है, एम्परसेंड। उसके बाद जो आप ये साइन देखते हो, ये वाला साइन, इसको क्या कहा जाता है, कैरेट कहा जाता है। तो दूसरा नाम जो है इंपॉर्टेंट वो क्या है, कैरेट।
तीसरा ये मल्टीप्लाई का साइन जिसको यूज करते हैं, और ये तो नाम काफी कॉमन है, एस्टेरिस्क सब लोग जानते होंगे। माइनस साइन, प्लस साइन। अच्छा देखो एक चीज ध्यान देना कि ये साइन और ये साइन, तो इसमें इस वाले साइन को हम लोग क्या कहते हैं, ओपनिंग एंगल, और इसको कहते हैं क्लोजिंग एंगल। तो ये दोनों चीज को बड़े अच्छे से ध्यान देना कि ओपनिंग एंगल किसको कहते हैं और क्लोजिंग एंगल किसको कहते हैं। देयर आफ्टर उसके बाद चलते हैं कि लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये और ये। तो ये वाला जो कहलाएगा ये कहलाएगा राइट पैरेंथेसिस, ये कहलाएगा लेफ्ट पैरेंथेसिस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओपनिंग एंगल, क्लोजिंग एंगल, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, सबका एक अपना नाम है। स्मॉल ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट मत करना, क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये क्या है, प्रोग्रामिंग इन सी है, और आपको इसमें परफेक्शन लाना है। जहां भी आपको इस तरह का एंड दिखे आप समझ जाना कि ये m%, है, जहां भी ये चीज दिखे समझ जाना ये कैरेट है। तो ये सब चीज ध्यान देना। उसके बाद पैरेंथेसिस के बाद जो चलते हैं, ये वाला साइन जो रहता है, ये साइन आपका कहलाता है, देख लो यहाँ पे, लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट, इस चीज को ब्रैकेट कहते हैं। नॉट लार्ज ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, ये जस्ट लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट है। उसके बाद एक साइन ये भी होता है जिसका आप इस्तेमाल करते होगे, जिसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट ब्रेसेस और राइट ब्रेसेस। इसका नाम है लेफ्ट ब्रेसेस और इसका नाम है राइट ब्रेसेस। और जो हेयर स्टाइल हम लोग यूज करते हैं, जो अक्सर हम लोग सोशल मीडिया पर यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर साइन। तो इन सारी चीज को बड़े अच्छे से ध्यान से देखो कि किसको क्या कहते हैं। दिस इज द ओपनिंग एंगल, क्लोजिंग एंगल, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, और ये लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस। सबका मैंने नाम यहां पर दे दिया है। ये किसके अंदर आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर। इतना ही स्पेशल कैरेक्टर लिमिटेड नहीं होता है, और भी है, जैसे कि कॉमा है, पीरियड है। पीरियड किसको कहते हैं, तो जो डॉट पॉइंट देते हैं, जिसको हम लोग फुल स्टॉप आज तक कहते थे, वहां पर प्रोग्रामिंग इन सी में टेक्निकली उसको हम लोग क्या कहेंगे, पीरियड कहेंगे। सेमीकोलन है, कॉलन है, क्वेश्चन मार्क, ये सब आपको पता होगा। एपोस्ट्रोफी, जो हम लोग एपोस्ट्रोफी एस देते हैं कहीं पे, वो एपोस्ट्रोफी है। क्वेश्चन मार्क है। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। देखो दो चीज में अंतर समझना, एक होता है ये चीज और एक होता है ये चीज। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहां देख लो एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेम करता है किसी चीज को। और ये जो है ये वाला, ये कहलाता है वर्टिकल बार। इस दोनों में भी अंतर समझना। बहुत लोग इस दोनों को एक ही चीज कह देते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क से नीचे डॉट मत देना, तो दैट इज नॉट द मीनिंग। आप टेक्निकली समझो कि ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये क्या है आपका वर्टिकल बार, इसको कहते हैं। देन फॉरवर्ड स्लैश, इसको हम लोग नॉर्मल स्लैश कहते हैं, या फिर आप फॉरवर्ड स्लैश भी कहोगे, और अगर बैक की तरफ रहेगा तो इसको हम लोग बैकवर्ड स्लैश कहते हैं। एक ऑपरेटर होता है स्पेशल कैरेक्टर, जिसको हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, और इसको कहते हैं टिल्ड। ये अब मैंने ब्रैकेट में नहीं बंद किया, ये लेफ्ट पैरेंथेसिस है और राइट पैरेंथेसिस। क्योंकि प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसी लैंग्वेज में बात करेंगे। तो ये आपका क्या है, टिल्ड ऑपरेटर है। यहां देख लो मैंने दिया है, टिल्ड ऑपरेटर किसको कहते हैं। फिर अंडरस्कोर है, डॉलर साइन है और परसेंटेज साइन है। तो सारा चीज समझो आप, ये परसेंटेज है और ये m% है, तो दोनों में अंतर समझना, मत बोल देना एक ही चीज है। ये दोनों चीजें मिलाकर कि आपके स्पेशल कैरेक्टर्स कंप्लीट हुए। तो जैसे कि मैंने बताया था, कैरेक्टर सेट में 4 चीजें आती हैं, लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर। तो लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर तो हो गए। 2 और चीजें थी, दैट आर द डिजिट्स एंड व्हाइट स्पेस। तो डिजिट क्या होते हैं, जैसे लेटर A to Z होता है, डिजिट कहां से कहां हम लोग लेते हैं, 0 to 9, एंड व्हाइट स्पेसेस मींस दैट ब्लैंक स्पेसेस। तो ये चारों मिलाकर के क्या कहलाएंगे, 1 ऑल टुगेदर 2, 3 एंड 4, ये चारों मिलाकर किसके सेट कहलाएंगे, कैरेक्टर सेट कहलाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर सेट। ये ग्राफ को अच्छे से देख लेना और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि किसका क्या नाम होता है। बहुत जरूरी है टेक्निकल और टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हम कहें तो वाइवा और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं आगे, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं टोकन्स। उसी टॉपिक में आपका एक अगला टॉपिक आता है, दैट इज द सी टोकन्स। कि आखिर सी टोकन्स क्या होते हैं। कि टोकन्स इन सी, बहुत जगह ऐसे भी लिखा रहेगा टोकन्स इन सी, या फिर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब टोकन्स इन सी। अब टोकन क्या होते हैं, सॉरी, टोकन बेसिकली क्या होता है, कहीं भी आप खाने जाते हो या फिर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में आपने ये फंक्शन देखा होगा कि पहले आप पैसा दे देते हो जो भी चीज आपको लेना, और उसके बाद वो आपको उसका टोकन देते हैं। और जब वो पार्सल आपको मिल जाता है, जब वो आपको प्लेट पे आया तो वो टोकन आपसे लेकर चला जाता है। तो टोकन क्या है, एक आइडेंटिफायर की तरह काम करता है। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जिसके थ्रू आप पहचाने जाते हो। तो टोकन्स की अगर बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, ऑब्वियसली बात है, जो टोकन आपको देता होगा एक तरह से छोटा ही होता होगा। तो सी में टोकन्स क्या होता है, या टोकन्स इन सी अगर हम बात करेंगे, प्रोग्रामिंग इन सी में टोकन का क्या रोल है, तो सबसे पहले टोकन होता क्या है, तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, एक अकेला स्मॉलेस्ट यूनिट को ही हम लोग क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं, आर नोन एज टोकन। एंड प्रोग्राम्स आर रिटन यूजिंग दीज टोकन्स।
सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज। एक हम लोग सिंटेक्स मतलब ढांचे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ढांचे के अंदर रखते क्या है, तो रखते हैं किस चीज को, टोकन्स को रखते हैं। तो टोकन्स आर द स्मॉलर एंटिटी और द स्मॉल एलिमेंट या फिर स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द प्रोग्राम, हम लोग कह सकते हैं टोकन्स क्या है। तो टोकन बेसिकली समझ में आ गया। अब टोकन के अंदर टोकन कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के टोकन होते हैं, वो चीज समझना है। तो जैसा कि मैंने थ्योरी को कम और ज्यादातर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाने का कोशिश किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, सी टोकन्स जो है वो टोटल 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बटा हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सी टोकन्स आर क्लासिफाइड फर्दर इनटू 6 पार्ट्स। तो टोकन्स में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले आते हैं कीवर्ड्स, देन आफ्टर आता है आइडेंटिफायर, देन आता है कांस्टेंट, देन आता है स्ट्रिंग, देन आता है स्पेशल सिंबल, देन आता है ऑपरेटर। तो ये 6 पार्ट मिलाकर के टोकन्स कहलाते हैं। मिक्सअप मत करना। कैरेक्टर सेट में, कैरेक्टर सेट जो इसके पहले मैंने बताया, उसमें 4 चीजें आती हैं, लेटर्स, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर और व्हाइट स्पेसेस। और अगर बात करेंगे टोकन्स की, तो टोकन्स में क्या क्या आते हैं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, देयरआफ्टर स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल और ऑपरेटर्स। अब यहां पर एक चीज को जरा ध्यान से सुनो कि ऑपरेटर्स जो होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, इसके ऊपर पूरा अलग एक टॉपिक पढ़ना है, तो अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो ऑपरेटर्स को बस अब यही समझ लो, ऑपरेटर्स जो कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब यूज होते हैं। कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं, क्या होते हैं सी में, सब कुछ मैं बताऊंगा एक अलग वीडियो में, क्योंकि उसके ऊपर एक अलग से क्लास जाएगा। तो एक ही वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करता हूं। तो ऑपरेटर्स का तो काम हो गया। स्पेशल सिंबल्स जो भी हम लोग वहां पर देखे थे, वो यहां पर देख लो, मैंने बता दिया है कि ये आपका लेफ्ट ब्रेसेस, राइट ब्रेसेस, ये सब क्या है आपका, किसके अंदर आता है, स्पेशल सिंबल्स के अंदर आता है। इसको भी हम लोग प्रोग्रामिंग में देखेंगे आगे के वीडियोस में। रही बात स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग के ऊपर पूरा एक चैप्टर हमको पढ़ना है, अरे जिसको या फिर बहुत लोग एरे कहते हैं। तो वो चीज पढ़ना है जहां पर हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, देखो ए बी सी मिला करके, जैसे मान लो कि मेरा ही नाम रितेश, RITESH, तो ये 5 कैरेक्टर्स को मिलाकर के एक वर्ड बनाया गया, दैट इज कॉल्ड रितेश। और ये रितेश कंप्लीट अपने आप में क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के ऊपर भी पूरा एक चैप्टर पढ़ना है। रही बात कीवर्ड्स की, आइडेंटिफायर्स की और कांस्टेंट की, तो इसको मैं एक एक करके अभी आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कीवर्ड्स के साथ। तो कीवर्ड्स के साथ अगर स्टार्ट करेंगे, तो कीवर्ड्स होता क्या है, जरा उस चीज को समझ लीजिए। कीवर्ड्स सर्व एज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। अगर पूछा जाए प्रोग्रामिंग का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया था सिंटैक्स में जिसका इस्तेमाल करके हम लोग लिखते हैं, बनाते हैं, वो टोकन्स कहलाते हैं। तो बेसिक उसमें क्या होता है, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोग्राम स्टेटमेंट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम स्टेटमेंट इज नोन एज कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या है ये पता चल गया। कीवर्ड्स किसके अंदर आता है, टोकन के अंदर आता है। ये हमेशा याद रखना, टोकन के अंदर कीवर्ड आते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। फिर आइडेंटिफायर आते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं। ऑल कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन द लोअर केस। अब देखो प्रोग्रामिंग इन सी जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब अपर केस का मतलब कुछ और होता है, लोअर केस का कुछ मतलब और होता है। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स। तो अगर ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल आपको करना है, यूज करना है, तो हमेशा याद रखना कि आपको कैसे यूज करना होगा। तो आपको यूज करना होगा लोअर केस में, दैट इज स्मॉल में। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो कि पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, आपको यूजर के द्वारा वो डिफाइन नहीं होते हैं, वो सिस्टम के द्वारा डिफाइंड होते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे इंटीजर की, तो हम लोग इंटीजर के लिए क्या लिखते हैं, INT, और उसमें हम लोग लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ स्टैटिक। तो ये एज इट इज अगर प्रोग्राम में यूज हो रहा है, तो यही चीज कहलाता है आपका क्या, कीवर्ड्स। तो ये एक तरह का टोकन है, लेकिन पर्टिकुलर जो कि वैसा टोकन जो कि सिस्टम के द्वारा डिफाइंड हो, पहले से डिफाइंड हो, और जिसका कि कुछ खास मीनिंग हो उस चीज को, जिसको प्रोग्राम में एज इट इज यूज करते हैं, कोई उसमें फेरबदल नहीं करते हैं। तो जो सिस्टम के द्वारा पहले से डिफाइंड हो, उस चीज को हम क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं। तो कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, मैंने यहां एक एग्जांपल दे दिया है, इस चीज को आप देख लेना और समझ लेना। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइडेंटिफायर। टोकन में पहला पार्ट क्या था, कीवर्ड, दूसरा पार्ट क्या है, आइडेंटिफायर। बड़े ध्यान से समझना आइडेंटिफायर, क्योंकि बहुत लोग आइडेंटिफायर और वेरिएबल में कंफ्यूज करते हैं। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, देख लो। आइडेंटिफायर बेसिकली, आइडेंटिफायर बना किससे है, तो आइडेंटिफाई एक वर्ड से बना है। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है कि उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना मतलब उसको पहचानना। तो आइडेंटिफायर से हम लोग क्या करते हैं, इट रेफर्स टू द नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शंस एंड अरेज। जितने भी नाम दिए जाते हैं फंक्शंस के, जितने भी नाम दिए जाते हैं वेरिएबल्स के, जितने भी नाम दिए जाते हैं अरेज के, ये सारे जो होते हैं यूजर डिफाइंड होते हैं और उस चीज को आइडेंटिफाई करता है ये। इसी कारण से ये नेमिंग सबका क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि सी आइडेंटिफायर्स, यानी सी में जो आइडेंटिफायर्स होते हैं,
इज द नेम, एक तरह का नाम है जिसको यूज किया जाता है किस लिए, ताकि आइडेंटिफाई कर सके हम किसको, वेरिएबल को, फंक्शन को और एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम। तो मस्ट बी क्लियर दैट कि पहले जो था वो सिस्टम डिफाइंड था, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, कीवर्ड्स कह रहे थे। कीवर्ड्स आर द सिस्टम डिफाइंड, और यहां पर आइडेंटिफायर जो यूजर डिफाइंड चीजें आती हैं, जैसे कि फंक्शंस नेम आ गया, वेरिएबल नेम आ गया, अरे नेम आ गया, ये सब के को आइडेंटिफाई करने के लिए जिसका यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। These are user defined। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आइडेंटिफायर्स कहते होते हैं यूजर डिफाइंड, कीवर्ड्स कैसे होते थे, सिस्टम डिफाइंड। नेम्स एंड कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ लेटर। अब इसमें होता क्या है, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स होता है, डिजिट्स होता है विद अ लेटर एज अ फर्स्ट कैरेक्टर। तो इसका कुछ रूल्स होता है, जो कि रूल्स के लिए मैंने अलग से पीपीटी जस्ट इसके बाद बनाया है, इसके बाद अभी देख लेंगे हम लोग। बोथ अपर एंड लोअर केस लेटर आर परमिटेड। यहां पर आपका अपर भी चलेगा और लोअर भी, तो दोनों में डिफरेंस क्या जरा देखते चलो। कीवर्ड्स में जो था आपका, वहां पर अपर केस नहीं अलाउड था, ओनली लोअर केस, और वो पहले से डिफाइंड था, सिस्टम द्वारा डिफाइंड था। बट अगर बात करें आइडेंटिफायर की, तो ये लोअर केस भी अलाउड है और अपर केस भी अलाउड है, साथ ही साथ ये यूजर द्वारा डिफाइंड होता है। तो कौन सिस्टम डिफाइंड है और कौन यूजर डिफाइंड, उसी को पहचानने के लिए किसका, जो यूजर डिफाइंड होता है वो आइडेंटिफायर कहलाएगा, जो सिस्टम डिफाइंड होता है वो कीवर्ड कहलाएगा, और दोनों किसके पार्ट हैं, दोनों टोकन्स के पार्ट हैं। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या कहता है कि कुछ रूल्स हैं। आखिर जो आइडेंटिफायर, फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम या फिर अरे नेम हम लेते हैं, तो उस नाम को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास, क्योंकि विदाउट रूल एंड रेगुलेशन कोई चीज में परफेक्शन नहीं आएगा। तो यहां भी कुछ रूल्स बना हुआ है कि आप नाम, उसका नेमिंग कैसे करोगे। तो जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो उसका नाम करते हो, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कि इस अक्षर से नाम रखना है, इस अल्फाबेट से नाम रखना है। तो उसी तरह यहां भी आइडेंटिफायर का नाम रखने का कुछ ना कुछ रूल्स है। वो रूल्स को मैंने यहां बताया, एक एक करके डिस्कस करता हूं। पहला रूल क्या कहता है कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट। जो भी आप नाम रखोगे, पहला कैरेक्टर उसका क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए। अंडरस्कोर मतलब अल्फाबेट मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो मैं ले रहा हूं कुछ भी चीज, तो मैं सैलरी लेता हूं तो SALARY, या फिर अंडरस्कोर सैलरी लेता हूं तो ये चलेगा। ये तो यही कह रहा है, लेकिन स्टार्टिंग 1 सैलरी नहीं हो सकता है, मतलब कि नंबर से ये स्टार्ट नहीं होगा, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या तो अल्फाबेट से। वही चीज कह रहा है, मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। कौन सा, फर्स्ट कैरेक्टर। दूसरा चीज, मस्ट हैव ओनली लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। और इस पूरे चीज में, यानी कि एक्सक्यूज मी, इस पूरे चीज का, आइडेंटिफायर का नाम रखते वक्त केवल 3 चीजें हम यूज करते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें यूज करते हैं, दैट आर द लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर। ये तीनों किसके पार्ट हैं, ये कैरेक्टर सेट के पार्ट हैं, जो कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि कैरेक्टर सेट में लेटर्स भी आते हैं, डिजिट भी आते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर में कौन आता था, अंडरस्कोर आता था। तो इसी तीनों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से ये पॉइंट कनेक्टेड है कि सी डज नॉट अलाउ पंक्चुएशन कैरेक्टर्स। पंक्चुएशन कैरेक्टर्स सच एज क्या क्या आते हैं, एट द रेट, फिर आपका डॉलर और परसेंट। ये तीनों का इस्तेमाल आइडेंटिफायर में नहीं किया था, और यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। हर एक एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा स्टार्टिंग में, तो आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज द इन द नेमिंग ऑफ आइडेंटिफायर। तो कौन कौन से नहीं यूज किए जाते हैं, पंक्चुएशन कैरेक्टर सच एज एट द रेट, डॉलर और परसेंटेज। और वही चीज कौन कौन से यूज किए जाते हैं, तो सारे लेटर्स, सारे डिजिट और अंडरस्कोर। चलते हैं अगला देखते हैं। ओनली 31st कैरेक्टर, 31 कैरेक्टर आर सिग्निफिकेंट। अगर आप कोई नाम लिखना स्टार्ट करते हो तो केवल 31 कैरेक्टर तक ही सिग्निफिकेंट है, उसके बाद के जो भी आप लोगे वो इनसिग्निफिकेंट, यानी इसका कोई मतलब नहीं है, वो चीज कहलाएगा। तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या बोलते हैं, कैन नॉट यूज कीवर्ड्स। अब जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कीवर्ड्स, वो यूजर डिफाइंड, सॉरी सिस्टम डिफाइंड होते थे। तो सिस्टम डिफाइंड जो मैंने टेबल बनाया था, उस टेबल में से कोई भी आपको उठा करके आइडेंटिफायर की तरह नहीं लेना है। तो ये याद रखना है कि कैन नॉट यूज कीवर्ड्स, यानी कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते हैं। यानी नेमिंग करते वक्त वेरिएबल का, फंक्शन का, अरे का हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। Thereafter must not contain white space। और एक चीज और देखना, जैसे मान लो मैं लिखने जा रहा हूं फर्स्ट नेम, तो मैं यहां लिखूंगा FIRST और नेम। तो ये मैंने लिखा, तो यहां पर ध्यान देना कि ये व्हाइट स्पेस नहीं चलेगा, आपको बीच में क्या लगाना पड़ेगा, अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा वो दो अलग अलग हो जाएगा। तो सेपरेट नहीं करना है, क्योंकि दो अलग अलग होगा जो मीनिंगलेस कहला जाएगा, क्योंकि लाइन टर्मिनेटर आपने यूज नहीं किया है। तो आपको क्या करना होगा, जब भी कोई दो वर्ड्स लेना है तो बीच में क्या लगा देना पड़ेगा, अंडरस्कोर, क्योंकि लॉन्ग एक की तरह वैल्यूएबल हो।
चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बात थी आपके आइडेंटिफायर्स की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कांस्टेंट कि कांस्टेंट क्या होते हैं क्या नहीं। ये थर्ड है आपका कौन सा, टोकन्स का। तो टोकन में पहला क्या आ गया था, टोकन में पहला आया था कीवर्ड, टोकन में दूसरा क्या आया था, टोकन में दूसरा आया था आइडेंटिफायर, और तीसरा क्या आया था, कांस्टेंट। तो चलिए कांस्टेंट को देखते हैं। तो कांस्टेंट में क्या है, कांस्टेंट जैसा कि मैथमेटिक्स में भी आप लोग जान रहे हो, कांस्टेंट आता है फिक्स्ड वैल्यू अगर कहीं असाइन करना हो, दैट फिक्स्ड वैल्यू जो थ्रू आउट द प्रोग्राम आपका चलेगा वो क्या कहलाएगा, आपका कांस्टेंट कहलाएगा। तो कांस्टेंट इज रेफर्ड टू द फिक्स्ड वैल्यू, जैसा कि मैथमेटिक्स में होता है, कोई नया चीज नहीं है। which do not change, यहां पे ध्यान दो, which do not change during the execution of a program। अब रही बात कि कांस्टेंट में कौन कौन से आते हैं। तो कांस्टेंट में सबसे पहला कौन आता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट। सबसे पहला कौन आएगा, न्यूमेरिक कांस्टेंट। दूसरा कौन आएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट भी दो पार्ट में डिवाइडेड, ये काफी डीप है, जान लेना, क्योंकि अगर यहां आए हो तो आप पूरी नॉलेज लेकर जाओ, आधा अधूरा केवल ऊपर ऊपर पास को करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, आप पढ़ो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो कांस्टेंट को भी मैंने बताया है एक डायग्राम के थ्रू, जहां पर आप जान पाओगे कांस्टेंट का भी फर्दर डिवीजन कैसे होता है। तो कांस्टेंट में न्यूमेरिक कांस्टेंट आते हैं और कैरेक्टर कांस्टेंट आते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट में सिंगल कैरेक्टर, मतलब मान लो कहीं मैंने ए ले लिया या फिर केवल बी ले लिया, तो ये सिंगल अपने आप में हो गए, ये कांस्टेंट हो गए, इसको हम लोग ऐसे क्लोज करते हैं। लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया, जैसे मैंने कोई नाम ले लिया, जैसे मान लो मैं यहां ले लेता हूं रितेश, तो ये मैंने जो नाम लिया ये अपने आप में क्या है, एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। अगर वो मैं कहीं यूज कर रहा हूं तो वो एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा, और केवल एक सिंगल कैरेक्टर यूज कर रहा हूं तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर कांस्टेंट। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिक कांस्टेंट के पास, जहां नंबर्स यूज होंगे। तो नंबर्स में भी इंटीजर, जैसे मान लो +2 -5, ये सब अगर यूज हो रहा है तो ये सब किसके अंदर आएगा, इंटीजर कांस्टेंट। और रियल कांस्टेंट क्या होते हैं, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रियल कांस्टेंट क्या होते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे कि मान लो आप लेते हो 2.5, 4.6, तो ये सब किसके अंदर आएंगे, रियल कांस्टेंट के अंदर। ये आगे फिर हम लोग फर्दर देखेंगे, अभी केवल नॉलेज ले लो कि कांस्टेंट और उसके टाइप्स कैसे कैसे सब डिवाइडेड है। चलते आगे और नेक्स्ट देखते हैं अब वेरिएबल्स के पास, क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक वहां पे था वेरिएबल भी, तो मैंने उसको भी कवर अप किया है। जैसे कि आइडेंटिफायर्स क्या था, नेम ऑफ द वेरिएबल, लेकिन आप उसमें अभी स्टोर नहीं कर सकते थे। क्यों, देखो चीजों को समझो। एक है आइडेंटिफायर, जहां पे आप वेरिएबल का नाम देते हो, और एक है आपका वेरिएबल, जहां पर आप इसको मेमोरी एलोकेट करते हो कि अब यहां पर हम कुछ स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने सैलरी लिखा, तो केवल सैलरी जो है वो आपका क्या यूज होगा, एज द नेम ऑफ अ वेरिएबल, वो क्या है, आइडेंटिफायर। लेकिन अगर मैं इंट सैलरी लिखता हूं या फिर सैलरी अगर यहां वेरिएबल में एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं, तो यानी कि इसका मेमोरी एलोकेशन हो गया है। अब सैलरी में आप कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हो, सैलरी 5000, 4000, कुछ भी। तो दैट इज द डिफरेंस, ओनली नेम एंड द मेमोरी एलोकेशन। याद रखना, आइडेंटिफायर इज द ओनली आइडेंटिफाई, दैट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, और ये क्या करता है, विच स्टोर द वैल्यू, दैट मींस की मेमोरी एलोकेशन होता है वेरिएबल में, जो कि हर एक बार जितनी बार आप एग्जीक्यूशन करोगे, बार बार, चूंकि वेरिएबल है तो बार बार ये क्या करेगा, चेंज करेगा अपना वैल्यू। आइए समझते हैं कि वेरिएबल इज अ डेटा नेम। सबसे पहले ये जानते हो क्या है, डेटा नेम है, दैट मे बी यूज्ड टू स्टोर अ डेटा वैल्यू। चूंकि मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए कर सकते हैं, तो डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। Thereafter, variable may take different values at different time during the execution. जितनी बार आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे उतनी बार डिफरेंट वैल्यू ले सकते हो। That is the specialty of variable. A variable should be chosen in meaningful ways so as to reflect nature in program. और चूंकि ये meaningful ways होता है ताकि nature of program आपका क्या करे, डिफाइन कर सके। जैसा कि कुछ वेरिएबल्स हम लोग एवरेज लेते हैं, जो एवरेज वैल्यू हर बार करोगे तो अकॉर्डिंग टू द इनपुट से क्या करेगा, चेंज करते जाएगा। हाइट हर एक बंदे का अलग अलग होता है, सम वैल्यू डिपेंड अपॉन द इनपुट कि वो चेंज करेगा। तो दीज आर द वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोग्राम। चलते हैं आगे, और वेरिएबल्स का भी कुछ रूल रेगुलेशन है। एज ऑलवेज ये क्या है, थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता है आइडेंटिफायर के रूल रेगुलेशन से, कि आइडेंटिफायर का नेमिंग जैसे करते थे कुछ मिलता है, सारा चीज नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। दे मस्ट बिगिन विद द लेटर। हमेशा याद रखना ये किसके साथ स्टार्ट होता है, सम सिस्टम। यहाँ पे कुछ सिस्टम परमिट करते हैं अंडरस्कोर को, तो वहां पे हमने देखा आइडेंटिफायर का लेटर्स के साथ, या फिर हम किसके साथ, अंडरस्कोर के साथ कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि नंबर के साथ आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल को आप स्टार्ट नहीं कर सकते। पहला कैरेक्टर नंबर्स नहीं हो सकता, या तो फिर अल्फाबेट्स या तो फिर आपका अंडरस्कोर।
और अंडरस्कोर भी सम सिस्टम्स, ये चीज ध्यान देना, कुछ कंपाइलर इसको नहीं यूज करते हैं। चलते हैं आगे देखते हैं। लेंथ शुड नॉट बी मोर देन 8 कैरेक्टर्स। देखो आइडेंटिफायर में एक चीज था कि 31 कैरेक्टर तक सिग्निफिकेंट था और उसके बाद जो था इनसिग्निफिकेंट था, बट यहां पर क्या है कि लेंथ शुड नॉट बी मोर देन 8 कैरेक्टर, मतलब वेरिएबल का लेंथ 8 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता है, 8 ही इसमें ज्यादा से ज्यादा आएगा। अपर केस एंड लोअर केस आर सिग्निफिकेंट, दैट इज टोटल इज नॉट इक्वल टू टोटल। अब यहां देखो अपर केस और लोअर केस दोनों यहां पर लिए जाते हैं, बट दोनों में क्या है कि आपका इक्वल नहीं आता है, ये नॉट इक्वल का साइन है, ये इक्वल देकर कट किया हुआ है, ये बताता है कि इसका मतलब कुछ और होगा, इसमें कोई और वैल्यू आएगा, इसमें कोई और। तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, एक ही वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी का मैंने यूज किया है, यहाँ स्मॉल टी का यूज किया है। तो दीज आर द टू डिफरेंट मीनिंग्स इन प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। अब ये याद रखना कि जैसे कि मैंने आइडेंटिफायर में बताया था कि वो कीवर्ड्स नहीं हो सकते हैं, कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसी तरह वेरिएबल लिखते वक्त भी आप कभी कीवर्ड, जो कीवर्ड का मैंने अभी चार्ट बनाया था, सेकंड या थर्ड स्लाइड में होगा, तो आप देख लेना कि वहां भी हम कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड व्हाइट स्पेसेस इज नॉट अलाउड, जैसा कि मैंने बताया था। मान लो कि ये फर्स्ट और नेम है, तो फर्स्ट और नेम के बीच में ये व्हाइट स्पेस नहीं चलेगा। अगर आपको एक पूरा वेरिएबल ये लेना है तो आपको बीच में क्या देना पड़ेगा, अंडरस्कोर देना पड़ेगा, ताकि आप दोनों को लिंक कर पाओ, अदरवाइज एरर आ जाएगा और समझ नहीं पाएगा कंपाइलर। क्या होता है कंपाइलर, कैसे रन कराते हैं, वो सब कुछ पता चलेगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा क्या, सबसे पहले कैरेक्टर सेट सीखा। कैरेक्टर सेट में 3 आ रहे थे, कौन कौन सा, आपका स्पेशल कैरेक्टर्स, लेटर्स, डिजिट और व्हाइट स्पेस, 4 सॉरी। उसके बाद हम लोग चलते हैं किसके पास, टोकन्स के पास, स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम, बेसिक स्ट्रक्चर में जो आता है। तो उसमें कौन कौन सा आता था, अगर हम लोग बात करें किसकी, तो किसकी बात करें, टोकन्स की, तो उसमें कीवर्ड्स आ रहा था, आइडेंटिफायर आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था, स्ट्रिंग आ रहा था, स्पेशल और आपका ऑपरेटर्स आ रहे थे। तो ये सारे को भी हमने देख लिया, जिसमें से मैंने बताया वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके रूल क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, उसके रूल क्या होते हैं, और कीवर्ड्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ये सारी चीजों के बाद बस आपको क्या करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा खासा व्यूज और लाइक और कमेंट आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो मुझे ये सीरीज को रोकना पड़ जाएगा। इसलिए प्लीज आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा व्यूज प्रोवाइड करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको और कुछ करना नहीं है, बस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करना है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीबॉडी।